इस बार जो बिग बॉस के अंदर हो रहा है और हुआ है वो अब तक कभी नहीं हुआ है। भाग्यशाली भैया यानी कि अरमान मलिक ने विशाल पांडे को जोरदार थप्पड़ मार दिया बिग बॉस के अंदर, जो कि रूल के खिलाफ है। और बिग बॉस ने उसे सिर्फ इतना सजा दिया कि जब तक तुम रहोगे बिग बॉस में नॉमिनेट रहोगे। और उधर वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित साई केतन से मसाज लेना चाहती है, लेकिन डर इस बात से रही है बाहर बैठे उसका पति टीवी पे सब देख रहा है, अगर वो देखेगा मसाज लेते हुए तो वो क्या कहेगा। इसी बात से साई केतन से वो खुल के नहीं कह पा रही है। और शिवानी इधर ये बता रही थी कि अरमान मलिक और पायल की शादी में वीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था था और जो नॉर्मल लोग नजदीक के लोग थे उसके लिए खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं था। और इसी 3 टॉपिक को लेकर के बिग बॉस के अंदर इस हफ्ते इतना विवाद हो गया कि पायल मलिक और शिवांगी खेड़कर को बिग बॉस के अंदर दोबारा से बुला लिया गया। पायल मलिक के बारे में तो सबको ही पता होगा कि कौन है पायल मलिक, लेकिन शिवांगी खेड़कर कौन है। शिवांगी खेड़कर साई केतन की गर्लफ्रेंड है और साई केतन के पक्ष में बात करने आई है, क्योंकि चंद्रिका दीक्षित जो वड़ा पाव गर्ल है साई केतन को कैरेक्टर लेस बता करके ये कह रही थी कि साई केतन से मैं मसाज चाहती हूँ, लेकिन टीवी पे मेरे पति देख रहे होंगे, इसलिए साई केतन मुझे अगर यहाँ मसाज देता है तो बाहर बैठे मेरे पति को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। इसी बात को लेकर के साई केतन की गर्लफ्रेंड शिवांगी खेड़कर बिग बॉस में आई थी और चंद्रिका दीक्षित को भला बुरा सुना करके गई। और अरमान मलिक विशाल पांडे को थप्पड़ क्यों मारा, उससे बात करने से पहले बात करते हैं कि शिवानी ने क्यों बोला कि हमें खाना नहीं दिया गया अरमान मलिक के शादी में। तो बात ऐसा था कि अरमान मलिक और पायल के शादी में सभी यूट्यूबर को इनवाइट किया गया था, उसमें शिवानी भी गई थी। और शिवानी ने यह देखा कि जो वीआईपी लोग हैं उसके लिए बढ़िया खासा व्यवस्था है और जो लोकल लोग हैं और थोड़ा सा लो क्वालिटी के लोग हैं उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उस टाइम जब शिवानी खाना खाने के लिए गई थी तो पायल ने बोला इसे खाना डाल दो, मतलब जैसे कुत्ते को बोलता है उस तरह से पायल ने बोला इसे खाना डाल दो। इस बात के लिए शिवानी को बुरा लग गया और यही एक्सपोज कर रही थी बिग बॉस के अंदर, सबको बता रही थी। इसी बात को बताने के लिए पायल बिग बॉस में आई थी और पायल यह कह रही थी कि मैं इसे नहीं बल्कि अपनी जो नौकरानी वहां है काम वाली है मैं उसे बोल रही थी कि इसे खाना डाल दो। और नौकरानी से यानी कि काम वाली से इस तरह से नहीं बात करूं तो कैसा बात करूं, मतलब ये भी पायल मलिक अपने से नीचों से कभी इज्जत से नहीं बात करते। अब बात करते हैं भाग्यशाली भैया यानी अरमान मलिक विशाल पांडे को थप्पड़ क्यों मारा। तो बात ऐसा था कि विशाल पांडे और लोग एक ही जगह बैठ के कृतिका की हॉट फिगर देखते हुए अरमान मलिक को कह रहे थे भाग्यशाली भैया, और विशाल पांडे आई एम गिल्टी बोल करके लोकेश कटारिया को बोला कि मैं कुछ कहना चाहता हूं अपना कान दो। और विशाल पांडे ने लोकेश कटारिया के कान में बोला कृतिका भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बाहर बैठे पायल मलिक ने सब कुछ देख रही थी और सुन भी रही थी, इसके कारण बिग बॉस में जाकर के विशाल पांडे को बहुत भला बुरा सुनाया। और लोकेश कटारिया से पूछा गया कि विशाल पांडे किस वेब में बोल रहा था, किस टोन में बोल रहा था, किस नजर से देख करके बोल रहा था कृतिका भाभी को कि कृतिका भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो लोकेश कटारिया ने साफ शब्दों में बोला कि इसका कहने का मतलब गलत था, थोड़ी सी गलत अंदाज में बात कर रहा था, जो कि जैसा बात करना नहीं था। इस मामले में मुझे लोकेश कटारिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब विशाल पांडे बोल रहा था उसे उसने रोका भी और जो सच्चाई था वही बताया। इस मामले को लेकर पायल मलिक ने विशाल पांडे को बहुत कुछ सुनाया, लेकिन विशाल पांडे ने सफाई देते हुए अपनी मां की कसम खा गया कि वैसा नजर से मैंने नहीं बोला। इसी बात को लेकर के अरमान मलिक, विशाल पांडे और लव कटारिया आपस में डिस्कस कर रहा था और विशाल पांडे ये समझा रहा था कि मैं उस में नहीं बोला। इतने में अरमान मलिक ने जोरदार विशाल पांडे को थप्पड़ मार दिया और बहुत बुरी बुरी गाली गलौज दोनों में होने लगा। फिर घर वालों ने दोनों को शांत कराया और बिग बॉस लव कटारिया, दीपक चौरसिया और रणवीर को कॉन्फ्रेंसन रूम में बुलाया और बताया कि ये गलत किया या सही किया, विशाल पांडे गलत है या अरमान मलिक। तो सबने जवाब दिया कि विशाल पांडे तो गलत है ही, लेकिन अरमान मलिक ने थप्पड़ मार दिया जो कि गलत है। इसी बात के लिए अरमान मलिक को ये सजा मिला कि जब तक अरमान मलिक रहेगा बिग बॉस के अंदर नॉमिनेटेड रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।